students, welcome to computer class. Today we are going to read about special keys. In the previous video lecture we have already started the special key heading and we have discussed about some special symbols also. So start from the number 1 special key, space bar key. Space bar key is the longest key on the keyboard. स्पेस बार की कीबोर्ड पर सबसे लंबा की होता है, सबसे लॉन्ग की होता है. इट इज़ BELOW ब्लो द अल्फ़ाबेट कीज़. यह अल्फ़ाबेट कीज़ के नीचे होता है. BLEW ब्लो मीन्स नीचे, यह मीन्स स्पेस बार की अल्फ़ाबेट कीज़ के नीचे होता है. इट इज़ यूज टू गिव स्पेस between 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 two words or numbers. It is used to give space. इसका प्रयोग स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं. between two words and और numbers, दो वर्ड शब्दों और नंबर्स के बीच में, संख्या के बीच में स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. The next is caps lock key. CAPS caps LOCK lock caps lock key. Caps lock key is used to type text in capital letters. Caps lock की का प्रयोग टेक्स्ट को, टाइपिंग वर्क को कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. कैप्स लॉक की का प्रयोग टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए करते हैं. दिस की इज़ pressed 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 once to type in capital letters. इस की को, यह की कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए एक बार प्रेस किया जाता है. When the key is pressed again, then small letters can be typed. जब इस की को दोबारा प्रेस करते हैं तब हमारे लेटर्स को स्मॉल में टाइप कर सकते हैं. मीन्स वन टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे लेटर्स कैपिटल टाइप होना शुरू हो जाएंगे एंड अगेन प्रेस करेंगे उसको तो वापस से स्मॉल लेटर्स में टाइप होना शुरू कर सकते हैं, होना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ एंटर की, ENTER एंटर की. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड OBSERVED ऑब्जर्व्ड मीन्स ध्यान से देखना. The cursor on computer screen while writing. जब भी आप राइटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा the cursor on the computer screen. कंप्यूटर का स्क्रीन पे कर्सर को आपने, जब आप राइटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा. which indicates the position where a user can enter text. जो कि वह दर्शाता है उस स्थान को जहाँ से यूज़र मीन्स प्रयोग करने वाला, कंप्यूटर के ऊपर वर्क करने वाला, उसको यूज़र बोलते हैं. जो कि दर्शाता है उस जगह को या उस पोजीशन को, स्थान को जहाँ से यूज़र अपने टेक्स्ट को एंटर करना शुरू कर सकता है, मीन्स टेक्स्ट को टाइप करना शुरू कर सकता है. यह एंटर की इंडिकेट करता है, दर्शाता है उस स्थान को. Enter key helps to send the cursor to the next line. Enter की मदद करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए. There are 2 enter keys on a keyboard. कीबोर्ड पर 2 एंटर कीज़ होते हैं, 2 एंटर बटन होते हैं, एंटर की होते हैं. The next is delete key. In a sentence, एक वाक्य में if there is a mistake on the right side of the cursor. यदि एक वाक्य में कर्सर के दाईं तरफ, राइट साइड में कोई मिस्टेक होती है, it can be erased और removed. ERASED erased और REMOVED removed using the DELETE delete key. यदि आपने कोई सेंटेंस टाइप किया और आपके सेंटेंस में राइट साइड में मिस्टेक है
किसके राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में अगर मिस्टेक है तो यह उसको इरेज कर सकता है, मिटा सकता है और हटा सकता है। मिटाना और हटाना, इरेज्ड एंड रिमूव्ड, हटा सकता है यूजिंग डिलीट की। डिलीट की का प्रयोग करके उसको मिटाया हटाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, चेक एंड प्रोसीड। मार्क द अल्फ़ाबेट कीज़, एंटर कीज़, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की एंड डिलीट की इन द कीबोर्ड गिवन बिलो। आपको इन सारे कीज़ को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उनको राइट मार्क करना है, उस पर मार्क करना है। जैसे these are your alphabet keys, then enter key, these two are enter keys, one is this and second one is right side of the keyboard, this one is delete key, this is backspace, this is a space bar. Then you will recognize and find out these kind of keys and mark them. Next is arrow keys. The arrow keys are used to move the cursor on the screen. There are 4 arrow keys which are used to move the cursor in 4 different 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 directions. DIRECTIONS directions. The arrow keys are used, arrow keys का प्रयोग किया जाता है to move the cursor on the screen, स्क्रीन पर कर्सर को हिलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, हटाने के लिए, हिलाने के लिए। सो एरो कीज़ का प्रयोग कर्सर को हिलाने के लिए, मूव करने के लिए स्क्रीन पर किया जाता है। देयर आर 4 एरो कीज़, हमारे 4 एरो कीज़ होते हैं कीबोर्ड पर, विच आर यूज टू मूव द कर्सर, जिनका प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए इन 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शन में, 4 दिशाओं में, डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं, 4 डायरेक्शंस में कर्सर को मूव करने के लिए हमारे पास 4 एरो कीज़ होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। These are also known as cursor control keys. इनको कर्सर को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण में रखने वाले, नियंत्रित करने वाले कीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नोन एज मीन्स के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण रखना। इनको, यह कर्सर को कंट्रोल करने वाले कीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं। You can move the cursor, then go to next page. You can move the cursor right or forward. आप कर्सर को दाईं तरफ या आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। लेफ़्ट और बैक, बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड या पीछे मूव कर सकते हो। अप और डाउन, ऊपर या नीचे, यूजिंग द एरो कीज़, एरो कीज़ का प्रयोग करके। एरो कीज़ का प्रयोग करके आप कर्सर को 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड दीज आर द 4 डायरेक्शंस, राइट और फॉरवर्ड, लेफ़्ट और बैक और अप और डाउन। अप एरो की मूव्स द कर्सर अप, अप एरो की कर्सर को ऊपर दिशा में, ऊपर वाले डायरेक्शन में मूव करता है। डाउन एरो की मूव्स द कर्सर डाउन, डाउन एरो की जो होता है वो कर्सर को नीचे मूव करता है, डाउन मीन्स नीचे। लेफ़्ट एरो की मूव्स द कर्सर लेफ़्ट, लेफ़्ट एरो की लेफ़्ट साइड मूव करता है। राइट एरो की मूव्स द कर्सर राइट, एंड राइट एरो की कर्सर को राइट साइड में दाईं तरफ मूव करता है। नाउ दीज 4 आर आवर एरो कीज़ that moves the cursor in different 4 directions. Now last one is backspace key. The backspace key is used to remove or erase mistakes, mistakes, mistakes in text
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की का प्रयोग मूव करने के लिए, हटाने के लिए और इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए मिस्टेक्स को इन टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट की मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए और इरेज करने के लिए बैकस्पेस की का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स हमने टू इरेज द मिस्टेक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर पहले भी पढ़ा है, वो डिलीट की था। डिलीट से हम अपनी मिस्टेक्स को, जो भी हमारे सेंटेंस में अगर मिस्टेक हुई थी तो राइट साइड में हम इरेज कर सकते थे, और बैकस्पेस की से क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में हम इरेज कर सकते हैं। तो जब भी हम टाइपिंग वर्क करते हैं कंप्यूटर में, तो हम इरेज करने के लिए, जैसे नोटबुक में हम पेंसिल से राइट करते हैं और हमारे पास इरेज़र होता है इरेज करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में हमारे पास 2 कीज़ होते हैं टू इरेज आवर मिस्टेक्स। वन इज़ डिलीट की एंड सेकेंड वन इज़ बैकस्पेस की। दोनों से ही हम लेफ़्ट और राइट साइड में इरेज कर सकते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ complete.